महिला सम्मान व सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। दरअसल मामला नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर ग्राम धौड़ाई का है, जहां मितानिनों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में सहस्त्र फाउंडेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में भारी अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। अव्यवस्था की बात करें तो प्रशिक्षण वाले भवन में मुख्य दरवाजे पर ही कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के चलते दुर्गंध वातावरण में फैल गया है, जिसके चलते आए दिन महिलाएं व बच्चे बीमार हो रहे हैं। कुछ की हालात ज्यादा बिगड़ने के कारण अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती तक करवाया गया है। भवन में लगे मकड़ी के जाले, नालियों में कचरे साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है। सैकड़ों मितानिनों के लिए केवल एक ही बाथरूम है, जिसके ज्यादा उपयोग के चलते दुर्गंध आने लगी है। मितानिनों ने बताया कि खाने हेतु भोजन निम्न स्तर का दिया जाता है। मेन्यू चार्ट के अनुसार भोजन नहीं मिलता है। पीने के पानी की भी कुछ खास व्यवस्था नहीं है। नहाने व शौच हेतु खुले में तालाब आदि जगहों पर जाने को मितानिन मजबूर हैं। सोने के लिए चंद गद्दे मात्र है, बेड व मच्छरदानी की व्यवस्था तक नहीं है। आधे अधूरे लोगों को ही समय से नाश्ता मिल पाता है। नाव श्रीमती लच्छनती आहे, मैं ग्राम नया नार चाय और इथं नहीं कहीं च व्यवस्था उतर नहीं है। खातो पीतो च बल व्यवस्था एकदम काय तो ऐसे और साफ सफाई नहीं है। तो खूब झन के दस्त होली से तो पानी चुबल सुविधा नहीं है। और बाल बच्चा मन नानी नानी मन इला से उन मन चुबल परेशानी हो से कि पंखा नहीं है, तब उन मन बीमार पड़ सकते तो घर में जाते तो इथल बीमार पड़न भाती जाते। और हम जो खाना पीना में बल अच्छा से साफ सफाई नहीं है, चावल में भी साफ सफाई नहीं है, गोटी माटी रहे से तो हम जो मितानी दीदी मन आज तक दस्त होली से 2-3 जन के एक ठन रूम में तो उन मन इथाले बीमारी है उन जादे तो आगे गांव में जे लिखता और बीमारी हो दे। तो हम अच्छा का जिलून से उन सबके अच्छा सिकुक लाए तो सिकुन भाती जाऊँ तो इथा पूरा गंदगी देखा दाए से। मेरा नाम श्रीमती सोनमती कोराम है। मैं छोटे डोंगर से आई हुई हूँ। यहाँ मितानिन प्रशिक्षण चल रहा है। ये पूरा 1 सप्ताह का प्रशिक्षण है। और यहाँ बहुत से लोग आए हैं, जो ओरछा साइड से भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके। तो यहाँ हम लोग को ना बहुत सा ऐसे परेशानी है, जो खान पान में भी है और यहाँ वो रूम में भी वो पंखा उनका किसी चीज़ का साधन नहीं है। पानी का बहुत ही परेशानी हो रहा है। हम लोग को बाहर तालाब में जाना पड़ता है या किसी के घर में 1-2 बाल्टी पानी मांग के नहाना धोना पड़ता है। पानी के कारण हम लोग टॉयलेट भी जा नहीं पाते, यहाँ बाहर ही जगह जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं। खाना भी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। सब्जी और दाल और खाना और पापड़ अचार तो देते हैं, लेकिन इतना पब्लिक का खाना एकदम थोड़ा सा कभी खिचड़ी टाइप का बनता है। इससे क्या है, मितानिन बहनें मेरे दीदी लोग इन लोग कोई नहीं भी खाते हैं, जो पेट गड़बड़ हो जाता है, परेशानी हो जाता है बाहर आने जाने में करके। कोई खाना भी नहीं खाते हैं, एक टाइम खाते हैं और रात को तो बहुत ही कम खाना खाते हैं, जो अच्छा से नहीं मिल पाता। तो आसपास में तो गंदगी है ही है, पूरा गंदा है। किचन में भी ऐसी है। अभी तक तो नहीं बोले हैं सर। अभी अगर कोई आएंगे तो कोई पूछने आते, हमारे समस्या पूछते तो हम लोग बताते। हम लोग आज के साथ 2 दिन हो रहा है, अभी हम लोग आए हैं। पहला बैच चला गया, उसमें पता नहीं कैसा साधन था, तो पहले से ही ऐसी है बोल रहे हैं पहले वाले भी जो आके गए उन लोग। हम लोग का बस क्या बोलते हैं, हम लोग को अच्छा अब स्वास्थ्य के बारे में हम लोग सीखने जानने आए हैं। तो हम जैसे सीखेंगे वैसे ही गाँव पारा में जाके हम लोग बताएंगे। अब हम लोग बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, तो हम गांव में जाके बताएंगे। तो यहाँ तो हम लोग को वो सब सुविधा नहीं मिल पा रहा है, पूरा गंदा है अभी। इस समस्या पर जब हमने खंड चिकित्सा अधिकारी नारायणपुर डॉक्टर केशव साहू से पूछा, तो अधिकारी ने समस्याओं की जानकारी न होने की बात कही। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने उपरांत संबंधित संस्था के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की बात कहकर जल्द ही मितानिन प्रशिक्षण स्थल पर व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया है। यह प्रशिक्षण सहस्त्र फाउंडेशन के द्वारा उनका आयोजन किया जा रहा है। उसके
उसके निगरानी के लिए हम लोग हैं और हमारे नोडल हैं उनको देखने के लिए। और ये आवासीय प्रशिक्षण है जिनको उनके समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के किस प्रकार से निर्वहन किया जाना है इसके संबंध में उनको जानकारी दिया जाता है। शुरुआती दिनों में इस प्रकार की जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कुछ असुविधाएं हैं जिसका निराकरण कर दिया गया था और उसके जांच के लिए उन्हीं के मितानिन ट्रेनर और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मितानिन नियुक्त हैं जो उन्हीं के द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। और इसके लिए मैंने मितानिनों के लिए हमारे विभाग से भी एक नोडल नियुक्त किया हुआ है। तो दोनों के द्वारा आज दिनांक तक तो मुझे अभी वर्तमान में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपके द्वारा अगर शिकायतें हैं तो मैं उसका ज़रूर जांच के लिए मैं आदेश दूंगा। अगर कुछ गलत पाया जाता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर खाने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और वहाँ पे कुछ असुविधाएं हैं, अगर इस प्रकार की असुविधाएं होंगी वहाँ पे तो जो सहस्त्र फाउंडेशन के अधिकारी हैं उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई किया जाएगा।